वी हैव डिस्कस द क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज क्वाड्रिलेटरल्स के मोस्टली क्वेश्चन ही करेंगे। जस्ट एक दो चीजें और हैं जो आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पता होनी चाहिए, वो जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस के क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये जो हमने इंफॉर्मेशन की ये आपको पता होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम में आपको लिखनी तो नहीं आएगी कि कन्वेक्स की डेफिनेशन लिखो, कनकेव की डेफिनेशन लिखो ना। तो कन्वेक्स और कनकेव में आज करवा रही हूँ क्या होते हैं, तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। इन चीजों को यूज करके हम क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो आज हम देखेंगे। मेरे पास है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जो चैप्टर हम कर रहे थे। तो एक लास्ट चीज हमें मेरे पास बची थी जो पॉलीगन्स में हमें डिफरेंशिएट करनी थी, दैट्स द कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। तो किसी को पता है कि क्या होते हैं ये? कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स किस तरह के पॉलीगन्स होते हैं? यस तन्मय। Ma'am, convex polygons are the polygons which are bulging outside, like ma'am a circle, and concave are the. ओके, मैं आपको रोक रही हूँ बीच में। आपने एग्जांपल ली सर्कल, तो क्या सर्कल पॉलीगन है? No, ma'am, circle is not a polygon. हाँ, तो एग्जांपल भी वो लेनी है जो पॉलीगन कैटेगरी में आती है, ठीक है, चाहे वो कन्वेक्स और कनकेव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, बट वो प्रॉपर्टी हम तब मान के चलेंगे अगर वो कन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। आफ्टर दैट हम उसको कन्वेक्स और कनकेव की कैटेगरी में रखेंगे। तो दोबारा बोलो कि कन्वेक्स और कनकेव क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टी। Convex polygons are the polygons which are like bulging outside, and concave are the polygons which are to the inside from the middle. Like example, उल्टा कर गया आई थिंक आप, चाहे मेरे समझने में दिक्कत है चाहे आप बोलने में उल्टा कर दिए। एनीवन एल्स? मतलब आपको थोड़ा थोड़ा पता है? यस तनुराज। A convex polygon has no portion of its diagonals in its exterior. Okay. And concave polygon has diagonal in its exterior. Okay. तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने इस चीज को समझा, पढ़ा, इसको आपको समझ क्या है? Okay. अनुष्का। Convex polygons are those polygons which has all their angles less than 180 degree. And concave polygons are those polygons which have one or two of their angles equals to or more than 180 degree. Okay, ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। गुड, चलो मैं समझाती हूँ अब कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इनको एंगल के बेसिस पे समझेंगे, देन हम जो अभी आप लाइन सेगमेंट्स के उसमें बोल रहे थे उसके उसमें कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। तो मैं दो फिगर्स ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले तो एक तो मैंने ड्रॉ किया एक पैरेललोग्राम कोई भी, और एक मैंने इस हिसाब से एक फिगर ड्रॉ की।
करनी चाहिए। तो दोबारा करते हैं। इसमें से एक फिगर आपकी कन्वेक्स पॉलीगन है और एक कनकेव पॉलीगन है। तो मैं एक डेफिनेशन लिख रही हूँ सबसे पहले कन्वेक्स और कनकेव की। इन टर्म्स ऑफ एंगल हम इनको कैसे समझते हैं उस चीज को फिर फिगर से समझेंगे कि क्या है। कन्वेक्स पॉलीगन आर दोस पॉलीगन्स, मैं दो दो डेफिनेशन लिखूंगी इनकी, पहले एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं देन दूसरी के अकॉर्डिंग समझेंगे। दोस पॉलीगन्स whose all interior angles are less than 180 डिग्री। और कनकेव मेरे पास जो होते हैं concave polygons are those polygons in which at least one interior angle is more than 180 degree। अब देखो मैंने दो डेफिनेशंस लिखी, एक कन्वेक्स की एक कनकेव की। तो कन्वेक्स पॉलीगन में मैंने क्या लिखा कि उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स क्या होने चाहिए, लेस देन 180 डिग्री होने चाहिए। और कनकेव के केस में मैंने क्या लिखा, एटलीस्ट वन एंगल। एटलीस्ट वन एंगल का मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल आई थिंक आप सबको पता होगा कि बाउंड्री के जो पॉलीगन के अंदर वाले एंगल्स होते हैं उनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं और जो बाहर वाले एंगल्स होते हैं उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पॉलीगन है मेरे पास, इसमें जो ये वाले एंगल्स हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं और जो मैं अभी ग्रीन पेन से ड्रॉ कर रही हूँ ऑल दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो मुझे इंटीरियर एंगल्स की बात करनी है तो मैं एक्सटीरियर एंगल्स फिलहाल के लिए छोड़ दूँ। उन्होंने मुझे बोला कि इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। तो वो क्या होंगे, आपके कन्वेक्स पॉलीगन्स होंगे। अगर उसमें कोई ऐसा एंगल एग्जिस्ट कर जाता है जिसका मेजर मोर देन 180 डिग्री है देन दैट्स द कनकेव पॉलीगन। तो अब फिगर आपके सामने है फर्स्ट और सेकेंड, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये बताओ कि फिगर 1 जो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है क्या वो कन्वेक्स पॉलीगन होगा या कनकेव पॉलीगन होगा। फिगर 1 इज कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन। तो फिगर 1 मेरे पास कन्वेक्स पॉलीगन होगा। क्यों कन्वेक्स होगा, इसमें चार एंगल्स है मेरे पास। कौन कौन से हैं, एंगल 1 2 3 4। तो एंगल 1 का जो मेजर है मेरे पास वो कितना हो सकता है, 180 से कम है। 180 एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल, ये 180 है। इससे ग्रेटर जाने के लिए इस एंगल को इस साइड जाना पड़ता, मतलब अगर ऐसा एंगल होता तो इसका मेजरमेंट हम क्या लेते, 180 से ग्रेटर लेते। बट यहाँ पे ये एंगल 1, ये इसका 180 बनता है। देखो
ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये एंगल 180 डिग्री से कम है। सिमिलरली इस साइड ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है, अगर इससे बियॉन्ड ये एंगल जाता, इस साइड जाता, तो ग्रेटर देन 180 डिग्री होता। सिमिलरली इस केस में अगर इस साइड ये एंगल जाता तो ग्रेटर देन 180 डिग्री होता। तो ये वाला एंगल भी 180 से कम है और ये वाला एंगल भी 180 से कम है। सिमिलरली 2 और 3 भी आपके 180 से कम है। तो 4 एंगल्स थे मेरे पास इंटीरियर, चारों के चारों एंगल लेस देन 180 डिग्री हैं, तो ये मेरे पास क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन। अब फिगर सेकंड बताओ कि कनकेव पॉलीगन है या कन्वेक्स पॉलीगन है। फिगर 2 कनकेव पॉलीगन है। मैं एक नाम दे रही हूँ इसको, आपको मुझे बताना है कि कौन कौन सा एंगल इसमें मोर देन 180 डिग्री गया जिसके अकॉर्डिंग आप इसको बोल रहे हो कि ये कनकेव पॉलीगन है। तो इसमें 4 एंगल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। किसी को तो ये नहीं समझ आया होगा कि इसमें 4 एंगल्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं। तो इसमें 4 देखो लाइन सेगमेंट्स 4 हैं, तो चारों के इंटरसेक्शन पे एक एंगल बन रहा है। तो एंगल डी इज ऑल्सो द एंगल फॉर्म्ड बाय सी डी एंड बी डी। तो इनमें से कौन सा एंगल ऐसा है जो मोर देन 180 डिग्री है जिसके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो कि ये कनकेव पॉलीगन है। इंटीरियर एंगल देखना है आपको। एंगल डी जो आपके पास है वो मोर देन 180 डिग्री होगा। क्यों, देखो एंगल ए पे मैंने 180 डिग्री ड्रॉ किया, एंगल ए तो 180 का एक पार्ट है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। सिमिलरली सी पे मैंने 180 ड्रॉ किया, तो एंगल सी भी 180 का एक पार्ट है, उससे बड़ा ये नहीं हो सकता। और एंगल बी पे भी 180 आप ड्रॉ करोगे तो ये उसका पार्ट है, ये उससे बड़ा नहीं हो सकता। एंगल डी का इंटीरियर देखो, एंगल डी का ये जो है ये एक्सटीरियर है, मुझे इंटीरियर देखना है। इंटीरियर जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, ये वाला एंगल, ये इंटीरियर है। अब इस पे आप ड्रॉ करके देखो 180 तो आपका ये बन रहा है इतना, और आपका जो एंगल है वो बाहर जा रहा है 180 से, ये जा रहा है, तो ये 180 से बड़ा हो गया एंगल, ठीक है। तो एंगल डी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, सो इट्स अ कनकेव पॉलीगन। इन टर्म्स ऑफ एंगल कन्वेक्स और कनकेव, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि कन्वेक्स पॉलीगन्स आर दोज पॉलीगन्स जिसके इंटीरियर एंगल्स सारे के सारे लेस देन 180 डिग्री होंगे, और कनकेव पॉलीगन आर दोज जिसमें कम से कम एक एंगल इंटीरियर वाला 180 से ज्यादा होगा। यस चाहत, मैम आप क्या एक बार फिर से ये वाला समझा सकते हैं? क्या सेकंड फिगर? यस। ओके, देखो मैं फिगर दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ, जिसको नहीं समझ आया वो देखो। ये थी आपके पास फिगर, मैंने इसको नाम दिया ए बी सी डी।
तो हमें एक ऐसा एंगल ढूंढना है जिसका मेजर 180 डिग्री से कम हो। तो एंगल ए पे अगर मैं 180 डिग्री ड्रॉ करती हूँ तो ये पूरा आता है। मैंने 180 के 3 पार्ट हो गए, एक यहाँ तक 1, यहाँ तक 2 और 3। जो मेरा एंगल ए फिगर में गिवन है दैट्स एंगल BAC। ए का इंटीरियर यही आ रहा है और दैट्स एंगल 2। और एंगल 2 क्या है, 180 का एक पार्ट है। तो 180 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर किसी चीज का कोई पार्ट है, क्या वो उससे बड़ा हो सकता है? सपोज आप सबने डेयरी मिल्क की चॉकलेट ली होगी, उसमें ऐसे करके पार्टीशंस होती हैं। अगर मैं एक पार्टीशन उसकी ले लूं, क्या वो पूरे चॉकलेट से बड़ी हो सकती है? नेवर, कभी भी नहीं होगी। उसका जो एक पीस होता है चॉकलेट का, वो पूरी चॉकलेट से बड़ा तो नहीं होता। ठीक है। सिमिलरली एंगल ए पे जो 180 डिग्री था वो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर था। मुझे तो सिर्फ एक इंटीरियर एंगल देखना है। तो इंटीरियर एंगल जो उसका है दैट्स द 2, एंगल 2, वो 180 का एक पार्ट है। मींस ये एंगल ए मेरा क्या हो गया, लेस देन 180 डिग्री। अब बारी आती है सी पे। सी का इंटीरियर एंगल ये वाला है। अगर मैं सी पे अगेन 180 डिग्री एंगल देखूं तो वो क्या बन रहा है, ये वाला कंप्लीट। तो इन जैसे मैंने ए में प्रूव किया कि 180 से कम है इंटीरियर, तो सी का इंटीरियर भी 180 से कम है। सिमिलरली बी में भी जो इसका इंटीरियर है वो इतना इतना पोर्शन है, वो भी 180 से कम है। अब बारी आती है एंगल डी की। तो एंगल डी पे तो पहले ये चीज देखो कि 2 एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ऊपर ये और एक नीचे ये। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि इंटीरियर कौन सा है, एक्सटीरियर कौन सा है। जो मैंने नीचे बड़ी उसमें बनाया दैट्स द इंटीरियर एंगल। फिगर के अंदर जो एंगल आपका आ रहा है दैट्स द इंटीरियर एंगल। अब आपको फाइंड आउट करना है कि जो इंटीरियर एंगल डी है क्या वो 180 से बड़ा है या छोटा है। तो मैंने एंगल डी पे 180 डिग्री का एंगल बनाया। तो 180 डिग्री का एंगल ये आया। बट आपका जो डी एंगल है वो कितना है, ये वाला है। इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये 180 से ज्यादा वाला है। 180 से ज्यादा है ना, तो ये एंगल मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया। एंगल डी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। और अगर कोई भी एक इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाता है दैट्स अ कनकेव पॉलीगन। ठीक है, समझ आया? 180 जिसको नहीं पता वो ये देख लो कि स्ट्रेट एंगल होता है। ये हमारा 90 डिग्री होता है। तो 90 को की 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, वो 180 स्ट्रेट एंगल जिसको हम बोलते हैं। तो इसीलिए मैं वो आर्क बना रही हूँ। कनकेव कन्वेक्स पॉलीगन इन टर्म्स ऑफ एंगल से समझ आया? यस दिव्या। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग। मैं ट्यूशन गई थी अपने, तो मैं लेट हो गई थी। मेरे को कनकेव पॉलीगन कन्वेक्स पॉलीगन तो समझ में आ गया, लेकिन ऊपर का नहीं। मैम आप क्या पढ़ाई थी वो नहीं पता चला। नहीं, मैंने कन्वेक्स और कनकेव से स्टार्ट किया है। ओके मैम। Okay. तो कन्वेक्स और कनकेव की एक डेफिनेशन तो ये होती है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो दूसरी जो डेफिनेशन होती है वो डायगोनल्स की टर्म में होती है, जो काफी बच्चे मुझे बोल रहे थे, जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है। तो मैं वो बता रही हूँ कि क्या होती है। तो एक डेफिनेशन आप इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स कैसे लिखते हो, कन्वेक्स पॉलीगन्स। A polygon is a convex polygon if no line segment joining the points on the boundary ever goes outside the polygon.
कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट जो बाउंड्री के पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है और वो पॉलीगन के बाहर नहीं जा रही, उसका कोई भी पोर्शन बाहर नहीं जा रहा, तो ऐसा कन्वेक्स पॉलीगन होता है। और आप इसको इन टर्म्स ऑफ डायगोनल ऐसे लिख सकते हो, polygons that are no portion of their diagonals outside the exterior। इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, उससे समझते हैं। ये आपके पास एक कन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन है। तो अभी मैंने जो कन्वेक्स पॉलीगन प्रूफ किया था, लो सबसे पहले उसी को ड्रॉ करते हैं। हमने बोला कन्वेक्स एंगल वो पॉलीगन जिसके इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होंगे। मैंने सेम वही लिया। अब इस पे सेकंड हम डेफिनेशन लगाते हैं। कोई भी एक डेफिनेशन जब सेटिस्फाई हो जाती है, आप उसको कन्वेक्स बोल रहे हो। मैं दोनों के कंटेक्स्ट में आपको समझा रही हूँ कि क्या होती है। A polygon is a convex polygon if no line segment joining the points on the boundary ever goes outside the polygon. A, B, C, D एक पॉलीगन है, इसकी बाउंड्री के कोई भी पॉइंट्स आप ज्वाइन कर रहे हो, ए सी को ज्वाइन किया तो पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट उसी के अंदर रह रही है। ए बी को नहीं कंसीडर करना क्योंकि वो तो खुद एक बाउंड्री बना रही है। तो एडजेसेंट थोड़े से डायगोनली लेके चलते हैं। बी डी को ज्वाइन किया, इसका भी कोई पोर्शन हम फिगर से बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, और फिगर ले लेते हैं। चलो ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ। इस रेक्टेंगल अ कन्वेक्स पॉलीगन। सबसे पहले तो रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री। इट मींस दैट आर लेस देन 180 डिग्री। इसके भी जब हम डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं, पॉलीगन्स दैट आर कन्वेक्स have no portion of their diagonals in the exterior। उनका डायगोनल का कोई भी पोर्शन आप एक्सटीरियर में फाइंड आउट नहीं करते। आपको लगेगा अब तो कि सारे पॉलीगन्स का अंदर ही होता है, तो ये कैसे डिफरेंशिएशन हुई? तो अब मैं कनकेव पॉलीगन की बनाऊंगी फिगर। उसमें आप देखना कि जब डायगोनल ज्वाइन करते हो तो उसका कुछ ना कुछ पोर्शन आपका एक्सटीरियर में चला जाता है। तो इसके भी जैसे डायगोनल ज्वाइन किए, ये अंदर रह गए बाउंड्री के। अब देखो मैं एक कनकेव फिगर ले रही हूँ। ये मैंने एक कनकेव फिगर ली, इसके डायगोनल्स ज्वाइन करो। मतलब डायगोनल्स कर लो, जहां कोई भी दो बाउंड्री पॉइंट्स ज्वाइन कर लो, कोई भी पॉइंट्स ज्वाइन करो। सबसे पहले तो अगर मैं सी और डी को ज्वाइन करना चाहूंगी, वो पूरा का पूरा फिगर से क्या होगा? बाहर होगा। दैट्स अ कनकेव पॉलीगन। अब कन्वेक्स वाली में अगर आप एडजेसेंट पॉइंट्स को भी ज्वाइन करते थे तो वो बाउंड्री से बाहर नहीं जाते थे, बाउंड्री के ही पॉइंट्स होते थे। मतलब बाउंड्री लाइन होती थी लेकिन बाउंड्री के बाहर नहीं जाती थी, मतलब एक्सटीरियर में नहीं जाती थी। बाउंड्री लाइन हो सकती थी, लेकिन इसके जैसे ही मैंने एडजेसेंट लाइंस ज्वाइन की सी और डी, तो वो बाउंड्री से भी बाहर चली। ठीक है, ए और सी को ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है इसका कुछ पोर्शन बाहर चला जाए, हो सकता है नाम भी जाए। वो फिगर एग्जैक्ट नहीं बनी तो इसलिए आपका सही नहीं आ रहा। बट सी डी एक इसमें ऐसा पॉइंट है, मतलब दो ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर सी और डी को ज्वाइन करूंगी तो वो बाउंड्री के बाहर चले गए। इट मींस दैट्स अ कनकेव पॉलीगन। और फिगर अगर लें, ये ले ली, इसमें ज्वाइन करो पॉइंट्स ए। सबसे पहले तो डी एफ को ज्वाइन करेंगे, ये बाहर चला गया। ठीक है, अब आप और कौन सा ज्वाइन कर सकते हो? बाकी तो इंटीरियर में ही लाई करेंगे। एफ डी को ज्वाइन करोगे, ई को करोगे, वो इंटीरियर। लेकिन एफ और डी एक आपको पॉइंट मिल गया जो एक्सटीरियर में लाई करता है बाउंड्री के, दैट आर
concave polygons. तो convex polygon are those polygons जिनके पूरे के पूरे एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होते हैं, और कोई भी लाइन सेगमेंट जो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है उस पॉलीगन के, वो एक्सटीरियर में लाई नहीं करती. Concave polygons are those polygons जिनका कम से कम एक एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है, प्लस कोई भी, आप ये भी बोल सकते हो कि कोई भी दो पॉइंट्स को अगर उनके ज्वाइन करें तो हमें एटलीस्ट ऐसे एक पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट पेयर ऑफ पॉइंट्स मिलेगा जो एक्सटीरियर टू पॉलीगन लाई करता है. ठीक है, इट्स कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन. अब हमारे पास है एंगल सम प्रॉपर्टी. यस मैम मैंने एक फिगर बनाया है, वो एक ट्रायंगल ही है, लेकिन वो एक कनकेव कन्वेक्स पॉलीगन है, लेकिन मैम उसका एक एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा है. तो वो कन्वेक्स कैसे हुआ, कैसी ट्रायंगल बनाई है आपने ऐसी? ओके दिव्या, आपने बोला कि आपने एक ट्रायंगल बनाई है जिसमें एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, यही बोला ना? यस मैम. ओके, तो अभी मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पे आ रही हूँ, पहले वो सुन लो, फिर उस अकॉर्डिंग अपनी फिगर चेक करना. एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है सबने? एंगल सम प्रॉपर्टी आपने ट्रायंगल्स की पढ़ी होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले ट्रायंगल्स की डिस्कस करते हैं. तो मैम मेरी फिगर गलत है, क्योंकि मैम एंगल सम प्रॉपर्टी में पूरे ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होता है. यस, तो आपकी फिगर ही गलत है वो. ठीक है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होती है कि कोई भी एक ट्रायंगल लोगे, उसके कितने एंगल्स होंगे इंटीरियर में? 1 2 3. तो इन तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है. ना 180 डिग्री से कम होता है, ना 180 डिग्री से ज्यादा होता है. सम ऑफ द इंटीरियर angles of triangle is 180 degree. ठीक है, अब हमें पढ़नी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एक क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं मिनिमम? एक क्वाड्रिलेटरल है, हाँ मुझे चार वालों का भी समझ आ रहा है, इसीलिए मैंने मिनिमम बोल दिया था. मैक्सिमम आप जितने भी बना लो. मैंने इसका एक डायगोनल ज्वाइन किया तो दो ट्रायंगल्स बन गए मेरे पास, एक ये एक ये. अब चार वाले सुनो, जिन्होंने चार बोला है ये ज्वाइन कर दी. अब मेरे पास 1 2 3 4 ये बन गई. ठीक है, अब कोई इसमें कैसे भी कंसीडर करके चल सकता है कि एक ये ट्रायंगल ली, एक बोले मैं ये लूंगा, एक ये लूंगा, और इसकी भी दो लूंगा, तो उससे 5. उसमें बस कॉमन साइड्स आ जाएंगी, ये बात है. बट ट्रायंगल्स तो आप कितनी भी नाम दे सकते हो. ठीक है, तो मुझे मिनिमम लेनी है, तो मिनिमम मैंने बोला है कि मेरे पास दो ट्रायंगल्स एग्जिस्ट करती है. ये वाली मैंने दो ट्रायंगल्स ली. एक ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है? सपोज एबीसी ले रहे हैं, इसका एंगल 1 2 3, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. ऊपर वाली ट्रायंगल में मेरे पास एंगल 4 5 6, इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री. और ये 6 के 6 एंगल्स मिलके जो एंगल बना रहे हैं
वो एक क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल बन रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, मतलब 180 प्लस 180 दैट्स द 360 डिग्री। ठीक है, इसको प्रूफ भी ऐसे ही किया जाता है। तो आपको याद रखना है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इज 360 डिग्री। अब एक चीज और याद रखना कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है और एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी कितना होता है 360 डिग्री होता है। सॉरी, जो क्वाड्रिलेटरल है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम भी 360 डिग्री होता है और एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी 360 डिग्री होता है। तो मैं इसका फिलहाल प्रूफ नहीं करवा रही कि कैसे होता है, यहाँ से आप समझ सकते हो कि दो ट्रायंगल्स बन रही है, एक ट्रायंगल का सम 180 होता है, दूसरी का भी 180 होता है, तो उनका सम 360 डिग्री होता है। प्रूफ आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। आज मैं करवा रही हूँ इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं एक फिगर बना रही हूँ जिसमें मुझे एंगल्स गिवन है। आपको जस्ट बताना है कि उसका जो अननोन एंगल है उसका सम उसका मेजरमेंट क्या होगा। ये 50 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, ये 120 है और ये x है। तो बताओ जो x है वो कितना होगा। सिक्सटी डिग्री। ठीक है, कैसे होगा, हमें पता है कि सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री। तो 50 प्लस 130 180, 180 प्लस 120 दैट्स 300 प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x का मेजरमेंट होगा मेरे पास 60 डिग्री, उसमें कुछ भी नहीं था। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप, ये एक फिगर है, आपको x फाइंड आउट करना है कि कितना होगा।
मेरे पास एक आंसर 140 आ रहा है, बाकी भी बताओ। मतलब जितनों भी ने भी आंसर किया है वो 140 किया है, तो किसी का कोई चेंज हो आंसर में? देखो इसमें क्या है, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, ये जो एंगल का साइन होता है दैट्स अ 90 डिग्री, और ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अगर एक्सटीरियर वाला एंगल ये 90 है तो ये इंटीरियर भी कितना होगा 90 डिग्री। सबसे पहले तो आपको यही फाइंड आउट करना है, तो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। अब बस कुछ नहीं है, x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 is equals to 360 degree, और x 70 plus 60 that's 130, 130 plus 90 that's 220, 360, and x is equals to 360 minus 220, it's 140। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और क्वाड्रिलेटरल्स के सम पे ही वो है बेस्ड है। अच्छा, आपको मैं एक पेयर दे रही हूँ, आपको चेक करना है, मतलब वो जो एंगल्स का ग्रुप है दैट फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेट, मतलब वो एक क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स हैं या नहीं है। तो मेरे पास एंगल्स की मेजरमेंट है 75 डिग्री, 65 डिग्री, 115, 125। ठीक है, सबको बताना है कि चारों के चारों जो एंगल्स हैं क्या वो एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो नहीं हो सकते बिकॉज इनका जो सम है दैट्स ग्रेटर देन 180 डिग्री। कैसे, सॉरी 360 डिग्री, 75 प्लस 65 प्लस 115 प्लस 125, आप इनको ऐड करोगे तो इनका सम आपके पास जो बनेगा वो बनेगा 380 डिग्री। ठीक है, ऐड कर लेना तो वो 380 डिग्री हो जाएगा, एंड दैट्स ग्रेटर देन 360 डिग्री। और हमने अभी पढ़ा है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, ना 360 डिग्री से कम होगा ना 360 डिग्री से ज्यादा होगा। सो इट डजंट फॉर्म क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर फॉर्म नहीं कर रहा। क्वेश्चन इज एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 1:3:9:7। फाइंड द एंगल्स, एंगल्स फाइंड आउट करते हैं।
पता है कि कैसे होगा ये क्वेश्चन? चलो मैं सोल्यूशन करवाती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:3:9:7। तो मेरे पास जो आंसर आया है, लेट मी चेक, 18, 54, 126 एंड 162। ओके, ये सही है जिसका भी है। तो 18, 54, 162, 126 ये 4 एंगल होंगे। कैसे होंगे? जिसको नहीं समझ आया वो देख लो। जो भी आपको रेशो दी होती है उसको हम एंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 1x means x, 3x, 9x एंड 7x। मैंने उनके पीछे x लगा दिया क्योंकि रेशियो मैंने पहले भी काफी टाइम बताया कि जो x होता है दैट्स द कॉमन पोर्शन, वो सब में से कट हो जाता है। जो आपके पास प्राइम नंबर्स बचते हैं दैट्स द रेशियो, मतलब जो एक दूसरे को कट नहीं कर सकते दैट्स द रेशियो, वो रेशियो हो जाती है। तो मैंने इन एंगल्स को x, 3x, 9x, 7x पोज कर लिया। अब इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री। और ये हो गया x plus 9 plus x, that's 10x, and 7 plus 3 also 10, that's a 20x is equals to 360 degree. X is equals to 360 by 20, it's 18। तो x का मेजरमेंट आपके पास 18 डिग्री आ गया। अब आपके एंगल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट एंगल x था तो वो 18 होगा। सेकेंड एंगल 3x था तो 3 into 18 that's 54 होगा। अब 9x था तो 9 into 18 वो आपके पास 162 होगा। और नेक्स्ट इज 7x, 7 into 18 वो आपके पास 126 डिग्री होगा। ठीक है, ये चारों एंगल्स आ। अब एक चीज देखनी है आपको, आई थिंक आप समझ भी गए होंगे। अभी हमने क्वाड्रिलेटरल में जो ट्रायंगल्स बनाई थी उसी से हमने बोला कि इसका सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। मतलब मिनिमम 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही हैं, एक ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो 2 का 360 डिग्री होगा। अब मैं आपके पास एक फिगर बना रही हूँ विद 5 साइड्स जैसा पेंटागन। अब पेंटागन के डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे, एक और एक ये हो जाएगा मेरे पास। अब नंबर ऑफ फिगर मतलब मेरे पास इसमें मिनिमम ट्रायंगल्स जो फॉर्म हुई वो कितनी हुई? मैंने इसके जो डिसजॉइंट पॉइंट्स थे उनको ज्वाइन कर दिया। कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए आपका पॉइंट, क्योंकि इंटरसेक्ट कर जाएगा तो वो एंगल 2 बार काउंट हो जाएगा। तो इसमें मैंने 2 लाइंस ड्रॉ कर दी। अब मेरे सारे पॉइंट ज्वाइंट हो गए तो मेरे पास 3 ट्रायंगल्स बनी, 1, 2, 3। तो इनके एंगल्स का जो मतलब पेंटागन के एंगल्स का जो सम होगा वो 3 टाइम्स द सम ऑफ ट्रायंगल्स होगा 180 डिग्री, दैट्स 540 डिग्री। ठीक है, अब हम बना रहे हैं हेक्सागन। हेक्सागन में मेरे पास कितनी साइड होती हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हेक्सागन बन गया। हेक्सागन के जो पॉइंट्स ज्वाइन नहीं है उनको ज्वाइन करो। तो उल्टे हो गए, ये पॉइंट इससे भी ज्वाइन होगा और ये अपने से। अब ज्वाइन हो गए, जिगजैग बन गई एक आपके पास। इसमें मेरी मिनिमम ट्रायंगल्स कितनी फॉर्म हुई? 1, 2, 3, 4। तो हेक्सागन के जो एंगल्स का सम होगा दैट्स 4 into 180, 720 होगा। ठीक है, तो आप एक चीज देख सकते हो जो आपके पास सीक्वेंस चल रही है कि आपके पास अगर नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन की और उनके एंगल्स का सम कितना आ रहा है। नंबर ऑफ साइड्स आपके पास 3 थी तो 180 आया।
नंबर ऑफ साइड्स आपके पास 4 थी क्वाड्रिलेटरल की, तो 2 into 180 दैट्स, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 minus 2, नंबर ऑफ साइड्स में से आपने 2 को माइनस किया, ये 180 आया। और 5 थी तो उसमें आपका 3 into 180 आया, मीन्स 5 minus 2 180। ठीक है, मतलब जितनी भी साइड्स गिवन है उसमें से 2 माइनस कर रहे हैं। वो 2 क्यों माइनस कर रहे हैं, वो कॉमन साइड्स हैं आप ट्राइंगल्स में जो फॉर्म हो रही है। 6 के साथ कितना हो जाएगा, 6 minus 2 into 180, 4 into 180 लिखा ना मैंने अभी। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 9 के साथ कितना होगा। एग्जैक्ट मेजरमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने ये लिखा 4 into 180, 3 into 180, 2 into 180, ऐसे बता दो कि कितना होगा 9 के साथ। एग्जैक्ट 1260 means 7 into 180। ठीक है, 9 minus 2 that's 7, 7 into 180। तो ये एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपके बुक में, आप इस वहां से कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वाड्रिलेटर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना थोड़ा सा, 1-2 क्लासेस में हम इसको खत्म करते हैं। क्वाड्रिलेटर्स में आप कुछ ज्यादा नहीं बचा, जस्ट यही इसकी जो इंट्रो थी ये मेन थी। तो किसी को कोई डाउट हो वो पूछ सकता है।